हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सर, आपका मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस आप लोग सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं गॉसेस थ्योरम, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ध्यान से समझिएगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है एग्जाम में, या तो CBSE या तो BSc भी, और नीट यानी मेडिकल वाले बच्चे, IIT JEE वाले बच्चे, अदर कंपटीशन वाले बच्चे भी इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो के अंत तक इसको देखेंगे, समझेंगे। तो कहता है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, यानी गॉसेस थ्योरम का अनुप्रयोग क्या कहता है। गॉसेस थ्योरम का अनुप्रयोग क्या है, देखिए गॉसेस थ्योरम का अनुप्रयोग यहाँ पर 3 है। गॉसेस साहब ने एक थ्योरी दिया था, एक लॉ दिया था। क्या दिया था, तो ध्यान सुनेंगे मेरे बच्चे, फिर से सुनेंगे, ध्यान से सुनिए और इसको याद कर लीजिए, ध्यान में रख कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। कहता क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल में, यानी विद्युत क्षेत्र होना चाहिए और उस तल क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कहता है उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उससे क्या गुजर रहा है, तो कुल विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रिक चार्ज, जो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, आपका जो कुल इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें उपस्थित, कहता है 1/ε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। इसी थ्योरम को, इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, गॉसेस थ्योरम। अब क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, इसका एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में देखिए हम लोग क्या चीज़ का यूज किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका यूज किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। यानी कि इसके जो भी एप्लीकेशन है, 3 जो एप्लीकेशन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, कितना एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन आप लोग को जो बताने जा रहे हैं, तीनों एप्लीकेशन में हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसमें निकालेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो फार्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग ड्राइव करेंगे, इस फार्मूला को आप लोग को हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, जिसको हमने आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है, उसको सिखाया है, उसमें उस फार्मूला को हमने बताया था और वहाँ पर आप लोग को बताया था कि इसे प्रूव करेंगे गॉसेस थ्योरम में। कहाँ करेंगे मेरे बच्चे, गॉसेस थ्योरम में इसे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। आइए उस तीनों थ्योरम्स, इस थ्योरम के जरिए एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ से उस तीनों फार्मूला को ड्राइव करते हैं। तो पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में कहता है कि किसी आवेशित अति लंबे, किसी आवेशित अति लंबे बेलनाकार चालक या अनंत लंबाई वाले तार, अनंत लंबाई वाले तार में विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। देखिए कहता है क्या है, आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किस में निकालना है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर और लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर। यानी कि विद्युत क्षेत्र का वैल्यू जो है, विद्युत क्षेत्र का मान जो है, इसमें निकालना है बच्चे, किसी आवेशित अति लंबे बेलनाकार चालक। देखिए एग्जाम में या तो बेलनाकार चालक देगा है ना, या अनंत लंबाई वाले तार में। किसमें मेरे बच्चे, अनंत लंबाई वाले तार में। दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है। इसको ध्यान से देखिए, अंत तक वीडियो को देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से अंत में आप लोग को बताएंगे कि कैसे हम जो है फिजिक्स को यानी भौतिकी को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। मेरे बच्चे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है एक ही है ना, जो फॉर्मूला आएगा, एक ही फॉर्मूला से 2 तरह से पूछ सकता है आपसे, या तो बेलनाकार चालक या तो लंबाई वाले तार, दोनों का आंसर सेम। तो याद कीजिए, विद्युत क्षेत्र में याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग में प्रेस दीजिए है ना, ध्यान से उसको सोचिए कि आपको विद्युत क्षेत्र में क्या निकाले थे, इस अनंत लंबाई वाले तार या बेलनाकार चालक में। अगर याद आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर।
है ना, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r। लैम्डा को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, रेखीय आवेश घनत्व। इसको हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में आप लोग को बताया था। इलेक्ट्रिक चार्ज इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, पी पॉइंट से डिस्टेंस हो गया, और 1/4πε0 तो आप लोग जानते ही हैं। आइए इसी वैल्यू को निकालना है यहाँ से, और ये आपका VVI है, पूछता है एग्जाम में, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा, है ना। क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया, है ना। अब हम लोग चलते हैं पहले फिगर की, समझने का प्रयत्न करेंगे, और समझ गए तो याद हो जाएगा मेरे बच्चे एकदम। और वीडियो के अंत में हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे जो है फिजिक्स को, जो लंबा लंबा जो कैलकुलेशन आपका आता है, लॉन्ग टर्म का जो कैलकुलेशन आता है, उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो पहले हम लोग तीनों एप्लीकेशन को, जो 3 एप्लीकेशन इसका है गॉसेस थ्योरम का, वो सीख लेते हैं, और तब आप लोग उसको समझेंगे कि कैसे हम उसको याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आइए तो बनाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, फिगर पर ही आधारित है मेरे बच्चे, है ना, ध्यान से देखिएगा। और एक ले लिए गॉसियन सरफेस, जहां से एक पी पॉइंट है, यहां से डिस्टेंस आर। ये आपका हो गया अति लंबे तार, ये डॉट डॉट का मतलब हो गया, डॉट डॉट का मतलब हो गया अति लंबा तार। जो है आपका क्या है, अति लंबा है, तार है, वायर है, यानी उसमें चार्ज होगा ही होगा, इसलिए चार्ज को हमने दिखा दिया, है ना। इस तार की लंबाई जो होगी, इस तार की लंबाई को क्या लेंगे, एल। तो इसमें पूरे तार की लंबाई में, ध्यान दीजिएगा, पूरे तार की लंबाई में चार्ज है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, यानी सूचित करते हैं इसको लैम्डा से। और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, Q/L। बाय डिफिनीशन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q/L। ये तो फिगर हो गया अति लंबे तार। अब ध्यान दीजिएगा, एक आपका बेलनाकार है, तो बेलनाकार भी इसी टाइप का होगा। देखिए दोनों का फिगर सेम है, सिर्फ थॉट ड्रॉ करना है आपको। देखिए बेलन की तरह, देखिए इसको बनाना है किस तरह मेरे बच्चे, तो बेलन की तरह इसको बनाना है, जिसका सरकमफ्रेंस जो है, ये जो हम जो लिए हैं, ये देखिए पूरा गोल है, ये जो लिए हैं ये भी क्या है, पूरा गोल है। इसकी रेडियस क्या है, आर है, और लंबाई क्या है इसका, एल है। और में कर देते हैं, क्योंकि और में था क्वेश्चन उसको। तो अब पी पॉइंट से कहा, ये सरफेस का पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, आर। ये रेडियस यही जो है, यही जो रेडियस है वही इसका डिस्टेंस आर है। तो इसका भी लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/L। अब देखिए एग्जाम में, अब आपके मन में एक प्रश्न यहाँ पर उठ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, एग्जाम में दोनों इस तरह से दे देगा, दोनों फिगर ड्रॉ करना है। तो देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चंस आपको लिखेगा कि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अति लंबे बेलनाकार चालक, देखिए या तो अति लंबे बेलनाकार चालक इसको देगा, या वहाँ पर ये आपको बता देगा अति लंबे तार, दोनों में से कोई एक देगा, दोनों आपको नहीं देगा, है ना। क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन एक है, दोनों का मकसद एक है, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो फिगर हमने चूंकि वहाँ पर अथवा करके आप लोगों को बताया, इसलिए दोनों का फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। ये हो गया अति लंबे तार, और ये हो गया अति लंबे बेलनाकार चालक। समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर इस लैम्डा को लिख दिए, अब इसमें हमने पी पॉइंट लिख दिया, यही पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, किसका उपयोग करते हुए, तो गॉसेस थ्योरम का उपयोग करते हुए। अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, माना कि एक बेलनाकार चालक है जिसकी लंबाई L है, जिसका जो है सरकमफ्रेंस जो है 2πr है, एवं पी पॉइंट एक सतह से पी पॉइंट है जिसकी दूरी जो है उसके एक्सिस से अक्ष से r है। इस तरह से हम लोग एक लैंग्वेज बनाते हैं, जो आप लोग को क्लासरूम में जब आप लोग आएंगे लॉकडाउन के बाद, तो बहुत सारे बच्चों ने एक प्रश्न किया कि सर हम लोग लॉकडाउन के बाद आएंगे तो क्या हम लोग का जहाँ से छोड़े थे वहीं से क्लास होगा, या फिर
आपने जितना वीडियो अपलोड कर दिए उसके बाद से, तो एक बात आप लोग ध्यान सुने मेरे बच्चे, एकदम माइंड में कर ले, जहाँ से आप लोग को छुट्टी हुई थी, यानी जहाँ तक आप लोग को पढ़ा के छोड़े थे, वहाँ से आप लोग को पुनः आप लोग को क्लासरूम यानी ऑफलाइन आप लोग को पढ़ाएंगे। ये आपका ऑनलाइन क्लास है, ये आपका अपलोड वीडियो है, इसको बार बार देखिए, बच्चों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कंपटीशन वाले बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि वो इसको देख के जब क्लासरूम में आए तो अधिक से अधिक समझ सके। वहाँ पर चूँकि लिखाना होता है लैंग्वेज को, मेरे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, और बोलने वक्त जो बच्चे हैं वो लिख भी सकते हैं, वीडियो को बार बार आगे पीछे करके, तो फिर से आपको लिखाया जाएगा, नोट्स बनाया जाएगा, इवन नोट्स दिया जाएगा। आप लोग का डेली जो टेस्ट है वो डेली टेस्ट कराया जाएगा, टेस्ट का ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा। आप लोग का ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चंस है आपको जो दिए थे लाइट में, और इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, मैग्नेट, सारे चीज़ मटेरियल आप लोग को दिया जाएगा। और आपको इस वर्ष यानी जब आप लोग का क्लासरूम खुलेगा तो आपके हैंड में न्यूमेरिकल्स बुक भी मनोज सर के द्वारा उपलब्ध हो जाएगा। इतने सारे चीज़ आप लोग को उपलब्ध कराएंगे, मनोज सर देंगे आप लोग को, इसलिए चिंता ना करें और ध्यान से वीडियो को देखें अंत तक, और दूसरे बच्चों में जरूर शेयर करें। आइए हम लोग समझते हैं, देखें। तो ये हो गया मेरे बच्चे, तो गॉसेस थ्योरम यानी अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या बोलता है, गॉसेस लॉ आपका क्या बोलता है, ध्यान देंगे। तो गॉसेस लॉ आपका बोलता है ना, इंटीग्रेशन साइन E डॉट dA इजकल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आपका गॉसेस लॉ बोलता है। लैंग्वेज है ना, आपको लिखाएंगे, अगर हमने आपको बोला समझ में आ गया उसको लिख सकते हैं, इसको देख के भी लैंग्वेज आप बना सकते हैं। बुक में आपको NCERT बुक ही पढ़ना है, ओनली NCERT, कोई बुक नहीं पढ़ना है मेरे बच्चे, ओनली NCERT बुक आपको पढ़ना है। आइए, तो E डॉट dA इजकल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जिस तरह से निकाल लेंगे, अंदर में क्या हो गया, dA बाई Q इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हम लोग ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, है ना, फिगर को मिटा रहे हैं मेरे बच्चे, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। ये देखिए, है ना, अब यहाँ पर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड और dA का इंटीग्रेशन होता है A इंटू हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया, एरिया क्या होगा, इस सिलेंडर वायर का एरिया क्या होगा, जो लॉन्ग सिलेंडर है उसका एरिया क्या है, लॉन्ग वायर है उसका एरिया क्या होगा। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है मेरे बच्चे, 2 पाई r, देखिए 2 पाई r, और लेंथ क्या हो गया इसका L इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देंगे, समझ में आ गया होगा एरिया निकालने के लिए सिलेंडर का एरिया क्या हो गया, 2 पाई RL। हम याद रखेंगे सिलेंडर का एरिया बेलनाकार चालक का क्षेत्रफल 2 पाई RL कितना होता है, 2 पाई RL। अब ध्यान देंगे, अब इसको क्या करेंगे हम लोग बच्चे, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई RL। इसलिए E इक्वल टू देखिए तो Q बाई L इंटू 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐसे लिख सकते हैं। Q बटे L को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, लैम्डा। Q बटे L को क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा। इसलिए E इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया, है ना, जो आपको प्रूव करना है, एग्जाम में दिखाना है। और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो 2 से नीचे भी और 2 से ऊपर भी गुना करते हैं, तो हो जाएगा 2 लैम्डा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसलिए सजा के लिख लीजिए 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R। आपका हो गया प्रूफ। क्या हो गया मेरे बच्चे, प्रूफ हो गया। बेसिक एरिया निकालना था, एरिया को नीचे कर दिए, गुना भाग आप लोग को भी आता है, कर सकते हैं। करने के बाद ये आ गया आपका प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका एप्लीकेशन नंबर 2। किसमें चलते हैं मेरे बच्चे, एप्लीकेशन नंबर 2। आइए एप्लीकेशन नंबर 2 क्या होता है, देखिए एप्लीकेशन नंबर 2, ध्यान दीजिए। ये एप्लीकेशन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI और
ये तीनों एप्लीकेशन को याद रखेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इस तीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जो अभी लिखने जा रहे हैं सेकेंड नंबर। देखिए सेकेंड नंबर क्या करता है, अति लंबे अनंत आवेशित समतल चादर के समीप अनंत आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना। देखिए क्या मेरे बच्चे ध्यान देंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली प्लेन शीट चार्ज, किसके लिए, प्लेन शीट चार्ज, अनंत आवेशित समतल चादर, ध्यान देंगे, देखिए समतल चादर, यही आपका मेन पॉइंट है, समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, यानी फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली चार्ज प्लेन शीट, इन्फिनाइटली चार्ज प्लेन शीट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके कारण, तो अनंत आवेशित समतल चादर, समतल चादर। अब देखिए यहाँ पर आ गया समतल चादर। अभी समतल चादर को समझिए, चादर, चदरा, जो लोहे के दुकान में जिस तरह से लोहे के दुकान में आप लोग चदरा खरीदने जाते हैं, देखे होंगे चदरा, देखिए इस तरह का, और ये बोर्ड जो है आपका, है ना, ये भी एक तरह का चादर की तरह ही काम कर रहा है, यानी इस तरह का कुछ ये होता है ना। इस चादर का में क्या है, चार्ज है, क्या ये आवेशित है पूरी तरह से, देखिए कम से कम एक चार्ज होना चाहिए, है ना, ये पूरी तरह से आवेशित है, यानी किसी लौह पदार्थ का बना हुआ है, किसी धातु किसी मेटल का ये बना हुआ है, यानी पूरे चार्जेबल है, चार्ज है, यानी आवेशित है, आवेश है, इसमें आवेश हो गया। अब देखिए सतह भी बंद है, देखिए यहाँ से सतह भी बंद है, तो किससे निकालना है हमको, तो गॉसेस थ्योरम से, गॉस के नियम से, किससे निकालना है मेरे बच्चे, गॉसेस थ्योरम से, गॉस के नियम से। अब इस चादर में आपको ये ध्यान देना है कि इसके जो है एक प्लेन सरफेस, देखिए ये प्लेन सरफेस हुआ, ये प्लेन सरफेस, और एक होता है इसमें कर्व्ड सरफेस, यानी समतल सतह और वक्री सतह। इसमें कितने सतह होते हैं, एक समतल सतह होता है, एक वक्री सतह होता है। आइए देखते हैं, तो समतल तो दिख रहा है, वक्रीय को दिखाना होगा, तो चूंकि इसका दो फेस है, एक इधर एक उधर उस साइड में, तो आइए दिखाते हैं इसका वक्रीय सतह। तो वक्रीय सतह को इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, यानी एक सतह ये हो गया, है ना, नॉर्मल जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक सतह आपका ये हो गया नॉर्मल, और ये हो गया इलेक्ट्रिक। आइए आपका प्लेन सरफेस, कौन सा प्लेन है, प्लेन सरफेस, ये हो गया कर्व्ड सरफेस, ये प्लेन सरफेस। अब ध्यान देंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर इसमें जो है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ये पैरेलल है, समांतर है, लेकिन ये जो सरफेस है प्लेन सरफेस, वो इसका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जैसे ही होगा लंबवत, तो इस सरफेस के कारण आपका क्या होगा, ई डॉट डी, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन इसके कारण, यानी इसके कारण तो होगा, यानी इसमें कितना हो गया, दो। तो आइए इसमें निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमको गॉस थ्योरम लगाना है, तो गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन साइन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको इसमें ये फॉर्मूला आपको लगाना है, लेकिन क्या कहता है, कुल विद्युत फ्लक्स, यानी आपको इसमें कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसमें कुल विद्युत फ्लक्स देखिए, एक विद्युत फ्लक्स ऊपर है, एक विद्युत फ्लक्स इसमें नीचे है, क्योंकि एक एरिया इधर है, एक एरिया आपका इधर है, दो फेस है, एक एरिया आपका सामने, एक एरिया उसके पीछे, यानी दो एरिया हुआ। तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा इसमें, देखिए कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स ई और डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए, एक का हो गया, और प्लस एक इधर का है ना, और चूंकि ये स्केलर है इसलिए दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, इसके डायरेक्शन पर हम लोग नहीं जाते। तो ये प्लस ये इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चे,
Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें ध्यान देंगे कि इसके पूरे सरफेस पे चार्ज है, सरफेस पर यानी इसके पूरे सतह पर क्या है, आवेश है, इसलिए क्या इसमें आता है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका वैल्यू होता है मेरे बच्चे Q बाई ए। क्या होता है, Q बाई ए। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको Q बाई ए को। Q बाई ए को देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया आपका टोटल फ्लक्स 2EA, ये हो गया आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इधर कर चुके, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूला को भी जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उसको वो याद रखेंगे, लेकिन बिहार बोर्ड वाले बच्चे जब एग्जाम में लिखेंगे तो वो और आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो अब Q बाई ए जो होता है, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं क्या है, सिग्मा, यानी चार्ज पर मीटर एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया प्रूफ, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। याद कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आपका फॉर्मूला लिखा रहे थे तो वहाँ पर ये तीनों फॉर्मूला जो है आया था, जिसमें अभी 2 ड्राइव हो गया, एक लास्ट में बचा आपका तीसरा, जो कि अब आपको ड्राइव करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, इसको देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर में क्या कहता है, थर्ड नंबर में कहता है किसी आवेशित चालक, सिर्फ चालक, किसी आवेशित चालक यानी कंडक्टर, एक कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, किसी आवेशित चालक के समीप विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। देखिए ये आपका चालक है, ये कंडक्टर, देखिए कंडक्टर बना रहा है, देखिए ध्यान से, कंडक्टर। अब यहाँ पर देखिए कंडक्टर हो गया यानी चालक हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि चालक का सिर्फ आगे का एक फेस होता है, यानी कि जो क्लोज सरफेस होते हैं वो आगे होते हैं, इसके अंदर का फेस नहीं होता है, यानी इसमें सिर्फ जो है एक ही सरफेस को हम लोग दिखा सकते हैं। अंदर का सरफेस में यानी अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरे बच्चे, 0 होता है, सिर्फ बाहर होता है। ये भी आवेशित है, ये भी क्या है, आवेशित है, यानी सिर्फ जो है इसमें एक फेस जो होता है वो बाहर की ओर होता है जो आवेशित होता है, बाकी अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड चार्ज कंडक्टर क्या होता है, 0। हम लोग इस चीज़ को थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब ये लगा, देखिए ये नॉर्मल, इसमें यहाँ पर लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो गॉसेस थ्योरम से यानी गॉस के नियम से, किसके नियम से मेरे बच्चे, गॉस के नियम से, इसमें भी पूरे में चार्ज है इसलिए इसका भी हो जाएगा सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इंटीग्रेशन साइन E डॉट dA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इसमें एक ही सरफेस है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू A बाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। लैंग्वेज तो शुरू में हम लोग मानते हैं, माना कि एक चार्ज कंडक्टर है जिसमें पूरे सतह में उसमें क्या है, चार्ज है ना। इसके आंतरिक सतह में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0 होता है, और जो एक फेस का है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू E इंटू ए है, जिसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है मेरे बच्चे, सिग्मा है। इस तरह से हम लोग लैंग्वेज बना लेते हैं। आइए ये इतना निकल गया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, E इंटू ए इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए E इजकल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट।
इसको भी याद रखेंगे। क्यू बाई ए को बोलते हैं मेरे बच्चे सिग्मा, क्यू बाई ए को क्या बोलते हैं सिग्मा, इसलिए आपका E इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए हो गया आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी E का वैल्यू कितना निकल गया सिग्मा बटे, E का वैल्यू क्या निकल गया मेरे बच्चे E इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आपका 3 एप्लीकेशन था गॉसेस थ्योरम का, और 2 आप लोग को प्रूव किए थे गॉसेस थ्योरम से कूलम के नियम को और कूलम के नियम से गॉसेस थ्योरम को। तो 3, 2, 5 और एक इसका थ्योरम। इतना पॉइंट्स याद रखिएगा। 5 मार्क्स मेरे बच्चे आपके हाथ में होगा एकदम। 5 मार्क्स का यहाँ से आता ही आता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये मत कहिए बहुत बड़ा स्कोप है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी दे सकता है, न्यूमेरिकल्स कहीं से भी दे सकता है। अगले वीडियो में हम आप लोग को इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को सिखाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी बताएंगे कि कैसे हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। हर बार बताते हैं, फिर बताएंगे आप लोग को। लेकिन आज का जो हम लोग का मेन बात है, मेन जो आप लोग को बताए थे कैसे हम लोग जो है इसको याद रख सकते हैं, फिजिक्स को कैसे याद रख सकते हैं मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ा समस्या। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके इस चीज़ को पूछा है, बहुत सारे बच्चों ने कॉल करके पूछा है कि सर याद कैसे रखें हैं अभी के समय में लॉकडाउन में, और वीडियो के तहत कैसे हम वीडियो को देख के कैसे याद रख सकते हैं। तो मेरे बच्चे देखिए सिंपल फैक्ट्स है। जो आप वीडियो अभी देखते हैं मनोज सर के वीडियो को देखिए, खूब उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भेजिए, ताकि अधिक से अधिक उसको फ़ायदा उठा सके, अधिक से अधिक उसका लाभान्वित हो सके। और मेरा क्लासरूम इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो जुनूनियत होता है, जुनून होता है, बच्चों में जुनून लाते हैं, है ना, याद करवाते हैं मेरे बच्चे एकदम श्योर, है ना। तो देखिए आज बात करते हैं कैसे आप वीडियो देख के इसको याद रख सकते हैं। यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब में वीडियो देख करके याद रख सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे। जो वीडियो आप देखते हैं उसको सबसे पहले देखते हुए कॉपी पर अपने से ट्राई करें, अपने से उसको लिखने का प्रयत्न करें। 1, 2, 3 बार वीडियो को आगे पीछे करके उसको लिखने का प्रयत्न करें। पहले वीडियो को खूब अच्छे तरह से देख लें, खूब बढ़िया उसको समझ लें क्या कह रहे हैं मनोज सर। कोई तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और पूछने का प्रयत्न करें। उसके बाद इतना करने के बाद आप कम से कम न्यूनतम मिनिमम 3 दोस्तों में शेयर करें। शेयर करने का मतलब हो गया अपने इर्द गिर्द जो आपके 3 दोस्त हैं, या तो वो 11th हो या तो 12th हो। अगर नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द भाई बहन भी आपके होंगे, इवन माता पिता भी होंगे, अभी लॉकडाउन में आप लोग घर में होंगे, तो उनके साथ बैठ करके शेयर करें कि आज मनोज सर ने हमको ये चीज़ पढ़ाया, गॉसेस थ्योरम बताए, गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन बताए, एप्लीकेशन में मनोज सर ये बताए हैं। अगर आपने कम से कम 3 व्यक्ति को अपनी बात को शेयर कर दिए, बता दिए, तो ये मान लीजिए कि आपको वो जो है आप बताए हैं वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, वो आप लॉन्ग समय तक नहीं भूलेंगे। ये बहुत सारे बच्चों पर रिसर्च करके ये चीज़ लाया गया है। इसलिए जो भी वीडियो देखिए उसको शेयर कीजिए और दोस्तों में निकलते हैं उससे उस शेयर कीजिएगा। मनोज सर ने आज ये बताया, मनोज सर ने आज ये बताया, कम से कम 3 दोस्तों को उसको समझाने का प्रयत्न कीजिए और उनसे कहिए कि आपको कोई दिक्कत है तो पूछो हमसे। वो पूछेगा, टॉक कीजिएगा, उससे डिस्कशन कीजिएगा और आप में क्या आ जाएगा इम्प्रूवमेंट। तो ये है सीखने का तरीका, यूट्यूब को देख करके, वीडियो को देख करके जानने का तरीका। अगले वीडियो में हम इससे जुड़े हुए आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे मेरे बच्चे। एकदम न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार रहिए, थ्योरी को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। आपका मनोज सर और मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस।